और अब बात चारधाम यात्रा की। प्रदेश में चारधाम यात्रा चल रही है और चारों धामों में काफी संख्या में हर दिन श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यमुनोत्री और गंगोत्री की बात करें तो कुल मिलाकर करीब 5 लाख श्रद्धालुओं ने अब तक दर्शन किए। और अगर यमुनोत्री धाम की बात करें तो करीब 2 लाख श्रद्धालु, वहीं गंगोत्री धाम में करीब 3 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किए हैं। वहीं केदारनाथ और करीब 4 लाख लोग और बद्रीनाथ धाम में अब तक करीब 3 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। तो हम देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और ऐसे में अभी भी दिन प्रतिदिन यहाँ पर लोगों के पहुंचने की जो संख्या है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। बर्फबारी बीच में बहुत हुई थी, लेकिन उसके बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में बिल्कुल भी कमी देखने को नहीं मिली। देखिए 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग धामों की ये तस्वीर, यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, केदार धाम और बद्री धाम। और यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा देखने को मिला है। यमुनोत्री धाम में काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पैदल मार्ग पर भगदड़ होने की स्थिति बनी। आपको बता दें, प्रशासन ने गेट सिस्टम लागू किया है। सड़क मार्ग से लेकर पैदल मार्ग में रोटेशन व्यवस्था भी लागू की गई, लेकिन उसके बावजूद संख्या इतनी बढ़ गई है, इजाफा इतना हो गया है लोगों की संख्या में कि जो पैदल मार्ग था वहां पर भगदड़ होने की स्थिति पैदा हो गई थी। तो गेट सिस्टम लागू होने के बावजूद हम देख रहे हैं किस तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं चरमराती हुई नजर आ रही है। पैदल मार्ग पर भगदड़ की स्थिति वहां पर पैदा हो गई थी क्योंकि लोगों की जो संख्या है वहां पर बहुत ज्यादा बढ़ गई। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सड़क मार्ग से लेकर पैदल मार्ग में रोटेशन व्यवस्था लागू है, लेकिन उसके बावजूद संख्या इतनी ज्यादा है लोगों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो इतना बढ़ गया है कि वहां पर भीड़ को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो गया है, जिसके चलते आप देखिए किस तरीके से भगदड़ की स्थिति भी वहां पर पैदा हो गई। यमुनोत्री धाम की तस्वीरें, जहां पर श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, लगातार पहुंच रहे हैं। ऐसे में भीड़ को मैनेज करना एक बड़ी चुनौती बन गया है। एक बार में जब वो अपनी कैपेसिटी पूरी कर लेता है तो हम लोग यात्रियों को रोक लेते हैं जान की चिट्ठी में, और जब ऊपर से यात्री नीचे आने शुरू हो जाते हैं उसी हिसाब से हम लोग यात्रियों को फिर से भेजते हैं। जी, वहाँ पे ऐसे स्थानों पे पुलिस की ड्यूटियाँ लगी हुई हैं, और यदि ऐसी ज़्यादा भीड़ भाड़ की स्थिति होती है तो उसको सुरक्षित तरीके से निकालने के लिए वहाँ पे SDRF और सब टीमें भी तैनात की जाती हैं। यात्रियों को परेशानियाँ हो रही हैं, वो मार्ग संकरा होने के कारण यात्रियों को पैदल चलने में दिक्कतें हो रही। मेरा उत्तराखंड सरकार, धामी सरकार से हाथ जोड़कर अनुरोध है, और देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप इस पैदल मार्ग को 5 फीट अतिरिक्त चौड़ीकरण अगर करेंगे तो जिससे जो पैदल चलने वाले यात्री हैं समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। और वहीं केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली हैं। सोनप्रयाग में रात 2 बजे से भक्तों की लाइन लग गई। बाबा केदार के दर्शन करके भक्तों में भारी खुशी भी देखने को मिली। तो लोगों में उत्साह लगातार जारी है। बाबा केदार के दर्शन के लिए देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं, कितनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे। हमने देखा कि जिस दिन से कपाट खुले हैं उसी दिन से बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का सिलसिला यहां पर जारी है। लंबी लंबी कतारों में लोग लगे हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। भारी बर्फबारी वहां पर देखने को मिली। हमने देखा किस तरीके से बर्फबारी से जो व्यवस्थाएं थी वो भी कहीं ना कहीं डगमगा गई थी, लेकिन उसके बावजूद जो लोगों का उत्साह है वो पहले ही दिन से कम होता हुआ नहीं दिख रहा है। बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बीच में रजिस्ट्रेशन भी बंद कर दिया गया था, लेकिन अब श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखिए दिखा रहे हैं हम। और सोनप्रयाग में रात 2 बजे से यहां पर भक्तों की लाइन लगी हुई थी। बाबा केदार के दर्शन करके भक्तों में जो खुशी थी वो देखते ही बनती थी। यहाँ बाबा की दर्शन के लिए आया था और काफ़ी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे, पुलिस प्रशासन की, जल की और रहने के लिए सब व्यवस्थाएं अच्छी है। तो आप भी आइए केदारनाथ। हर हर महादेव। मेरा नाम प्रशांत नरवारे है, मैं भोपाल से आया हूँ। आप भी आइए केदारनाथ दर्शन करने। कहते हैं यहाँ स्वर्ग से हवा आती है, तो उसका आनंद आप लीजिए आके। और यहाँ की व्यवस्था जो है बहुत ही अच्छी है। आपको हर चीज़ की व्यवस्था यहाँ बहुत अच्छी मिलेगी, गवर्नमेंट की प्लस पुलिस की, प्रशासन की, और सारी व्यवस्था आपको बढ़िया मिलेगी। और रुद्रप्रयाग में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने सपरिवार बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम के दर्शन किए। उन्होंने भगवान केदारनाथ के दर्शन किए। केदारनाथ मंदिर परिसर में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने राज्यपाल को भगवान केदारनाथ का प्रसाद
भस्म, रुद्राक्ष माला भेंट की। राज्यपाल ने बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा व्यवस्थाओं के लिए प्रदेश सरकार और मंदिर समिति की प्रशंसा भी की। उन्होंने कहा कि वो बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम के दर्शन से अभिभूत हैं। तो ये देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल हैं अपने परिवार के साथ बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के दर्शन पूजन के लिए पहुंचे थे और वहां की व्यवस्था को देखकर वहां की व्यवस्था उन्होंने प्रशंसा भी की। और उधर जोशीमठ पहुंचे जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बद्रीनाथ पहुंचकर मास्टर प्लान के तहत संचालित पुनर्निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया कि पर्याप्त संख्या में मशीन और मैन पावर लगाते हुए गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए। मॉनसून से पहले योजनाबद्ध ढंग से रिवरफ्रंट डेवलपमेंट के अधिकांश कार्यों को पूरा करें ताकि नदी का जल स्तर बढ़ने से निर्माण कार्यों में दिक्कतें न पैदा हों। हिमांशु खुराना बद्रीनाथ पहुंचकर मास्टर प्लान के तहत संचालित पुनर्निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर रहे थे। ऐसे में पर्याप्त संख्या में मशीन और मैन पावर लगाते हुए गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्यों में तेजी लाए जाने की बात उन्होंने कही। मॉनसून से पहले योजनाबद्ध ढंग से रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के जो कार्य हैं उनको पूरा करने का यहाँ पर निर्देश दिया। और चलिए देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 25 मई से शुरू हो सकता है वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन। देहरादून से दिल्ली के लिए यह संचालन शुरू हो सकता है। पीएम मोदी वर्चुअली इसका शुभारंभ कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है, देहरादून से दिल्ली के बीच यहां पर संचालन शुरू हो सकता है। 25 मई से इसकी शुरुआत हो सकती है। वंदे भारत एक्सप्रेस जिसका लंबे समय से इंतजार था, उसका संचालन जल्द ही शुरू हो सकता है। आपको बता दें कि पीएम मोदी वर्चुअली इसका शुभारंभ कर सकते हैं। रवि हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। रवि, देहरादून दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन जल्द ही शुरू हो सकता है। बिल्कुल आशा, देखिए जो जानकारी मिल रही है उसमें यही है कि जो वंदे भारत एक्सप्रेस है उसका संचालन देहरादून से दिल्ली के लिए जल्द शुरू हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो ये 18वीं वंदे भारत ट्रेन होगी जो देश में। और इसके अलावा अगर बात करें तो बीते रोज ही यहाँ पर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण भी किया गया है। जिसका रेलवे के महाप्रबंधक यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने पूरा स्टेशन का निरीक्षण किया है। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो 25 मई है, 25 मई को प्रधानमंत्री वर्चुअली इसका शुभारंभ कर सकते हैं। और ऐसा अगर होता है तो यात्रियों को एक बड़ी सौगात मिल सकती है। और यहाँ से जो दिल्ली का सफर है बाई ट्रेन तो 3.5 घंटे में 3.5 घंटे में पूरा हो जाएगा। तो इसके लिए अब पूरी तरीके से तैयारियां चल रही हैं। और इस तरीके से सूत्र बता रहे हैं कि ये जो 25 तारीख है, 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको वर्चुअली इसका शुभारंभ के जो अफसर लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं उत्तरी रेलवे के, वो यही वजह है कि वो यहाँ पर पूरा निरीक्षण कर रहे हैं किस तरीके से इसका संचालन होना है। ऑलरेडी जो ट्रेनें चल रही हैं उसके बीच में कौन सा समय तय किया जाएगा, ये तमाम चीजें देखी जा रही हैं। जिसके बाद ये जो है बहुत जल्द स्पष्ट भी होने वाली है। बिल्कुल रवि, अगर ऐसा होता है तो सहूलियत भी मिलेगी, साथ ही साथ बड़ी सौगात भी। बहुत शुक्रिया। और उत्तराखंड में अवैध धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई लगातार जारी है। सरकारी और वन भूमि को कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। प्रदेश भर में तकरीबन 400 अवैध स्थलों पर यह कार्रवाई हुई। आज भी कई जगहों पर कार्रवाई होनी है और ऐसे में 91 हेक्टेयर से अधिक जमीन अतिक्रमण मुक्त करवाई जाएगी। आपको बता दें कि कई दिनों से धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई लगातार जारी है और ऐसे में तकरीबन 400 अवैध स्थलों पर यह कार्रवाई हुई है। सरकारी और वन भूमि को कब्जा मुक्त किया जा रहा है, तो बुलडोजर एक्शन यहां पर लिया जा रहा है। 91 हेक्टेयर से अधिक जमीन को अभी तक अतिक्रमण मुक्त करवा दिया गया है। ये देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो अवैध कब्जा है उसको हटाने के लिए यहां पर लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है। हमने पहले भी कई बार देखा, कई तस्वीरें हमारे सामने आई थी और ऐसे में लगातार प्रदेश भर में अभी तक तकरीबन 400 अवैध स्थलों पर यह कार्रवाई की जा चुकी है। सरकारी और वन भूमि की जितनी भी जमीन थी उसे अतिक्रमण मुक्त करवा दिया गया। और चलिए अब रुख करेंगे देवभूमि की खबरों का। आज उत्तराखंड भाजपा की अहम बैठक होने वाली है। 2024 चुनावों को लेकर यह बैठक होगी और ऐसे में कल होने वाली कार्य समिति का एजेंडा तय किया जाएगा। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार होगी। आपको बता दें, प्रदेश कार्यालय में सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक होगी। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ प्रदेश सह प्रभारी
रेखा वर्मा भी मौजूद होने वाली हैं। सभी सांसदों के कामकाज पर यहां पर मंथन होगा। सांसदों के पिछले 4 साल के कामकाज पर भी मंथन किया जाएगा। तो बेहद अहम 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये बैठक होने वाली है और ये पूरी बैठक की अध्यक्षता सीएम धामी करने वाले हैं। महेंद्र भट्ट इसमें मौजूद होंगे, रेखा वर्मा इसमें शिरकत करेंगी और सभी सांसदों के कामकाज पर लेकर मंथन होने वाला है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा संभव है। ऐसे में कार्य समिति का एजेंडा तय होगा, जो कि कल कार्य समिति की बैठक होने वाली है। उसको लेकर जो एजेंडा है वो आज तय होने वाला है। पीएम के उत्तराखंड दौरे को लेकर यहां पर चर्चा होगी। 9 साल पूरे होने पर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार होगी। सांसदों के कामकाज पर यहां पर मंथन होने वाला है, चर्चा होने वाली है। लोकसभा चुनाव को लेकर यहां पर रणनीति भी तय होगी और अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बैठक बेहद अहम बताई जा रही है। और साथ ही साथ पीएम मोदी उत्तराखंड के दौरे पर आने वाले हैं, उसको लेकर भी चर्चा होने वाली है कि क्या कुछ तैयारियां करनी है। 9 साल पूरे होने पर कार्यक्रम जो होने वाला है उसकी भी रूपरेखा यहाँ पर तैयार होगी। पंकज राणा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे और जानकारी लेते हैं। पंकज, 9 साल पूरे होने पर ये कार्यक्रम होने वाले हैं, क्या कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं, क्या कुछ रूपरेखा तैयार होगी, एजेंडे में क्या कुछ रहने वाला है आज? हर्षा, देखिए शाम 5 बजे आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में बड़ी बैठक होने वाली है। राष्ट्रीय स्तर पर जो महासंपर्क अभियान पूरे देश भर में चलाया जा रहा है भाजपा, उसी को लेकर यहाँ भी उत्तराखंड में किस तरह की रणनीति बनाई जानी है, किस तरह से महासंपर्क अभियान चलाया जाना है, किन किन नेताओं की ड्यूटी महासंपर्क अभियान में लगाई जानी है, उन सभी चीज़ों पर आज बैठक में मंथन किया जाना है। कल 1 दिवसीय कार्य समिति की भाजपा की बैठक देहरादून में आयोजित होने जानी है, जिसमें सभी जिला अध्यक्ष, पार्टी के पदाधिकारी, सांसद, विधायक और जो तमाम नगर निगमों के मेयर हैं और तमाम जो परिषद के अध्यक्ष हैं, उन सभी जनप्रतिनिधि को इस बैठक में बुलाया गया है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा एक बड़ा अभियान चलाने जा रही है। ये अभियान हालांकि पूरे देश भर में चलाया जा रहा है। देश भर की 400 लोकसभा सीटों को भाजपा ने इसमें फोकस किया है, लेकिन उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं और 5 सांसदों को भी ड्यूटी लगाई गई है कि वो अपने सभी संसदीय क्षेत्र के बूथों पर जाएं और ऐसे बूथों को चुने जिन पर भाजपा को पिछले दौरान चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो जिसमें कम वोट पड़े थे, तो उन सभी बूथों पर जाकर सांसद रुकेंगे, रात में विश्राम करेंगे, अपने अध्यक्षों से मिलेंगे और जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करेंगे। तो इस तरह का ये कार्यक्रम इसमें तय किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि पिछले दौरान जो 4 साल का वक्त अब सांसदों को होने जा रहा है, उस दौरान भाजपा के सांसदों का किस तरह से फीडबैक जनता के बीच में रहा है, उनकी कितनी पकड़ रही है, जनता कितने उन्हें चाह रही है, कितनी उन्होंने जनता के कामकाज किए हैं, जनता में कितना संपर्क रहा है, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें बैठक में रहने वाली हैं, उनसे फीडबैक ली जाएगी। और उसके साथ साथ ही कल जो कार्य समिति की बैठक हर से होने जा रही है उसको लेकर इसमें एजेंडे तय किए जाएंगे। महासंपर्क अभियान भाजपा का सबसे बड़ा फोकस इसमें रहने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ ही पिछली जो कार्य समिति 3 महीने पहले हुई थी, उस कार्य समिति में जो कामकाज संगठन को दिए गए थे, तमाम जिलाध्यक्षों को दिए गए थे, उनमें कितनी प्रगति हुई है और उसके साथ साथ ही आगामी 3 महीनों के कामकाज होने जा रहे हैं, उन सभी को लेकर इसमें समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा महेंद्र भट्ट इस बैठक में मौजूद रहेंगे, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के आने की संभावना बताई जा रही है। लेकिन इसमें जो सह प्रभारी है रेखा वर्मा, वो इस बैठक में मौजूद रहने वाली है, सभी पदाधिकारी रहेंगे और पहली बार ऐसा हो रहा है। कई लिहाजों से ये बैठक बेहद अहम होने वाली है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।